नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल फार्मा टॉक कंपनी। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, आज हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हमारे ड्रग शेड्यूल्स हैं जो इंडिया के अंदर हमारे ड्रग्स के ऊपर अप्रूवल होता था, आज हम उन ड्रग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उन शेड्यूल्स के बारे में कि कौन कौन सी ड्रग्स उन शेड्यूल्स के अंडर आती हैं साथियों, और हम तक कैसे अवेलेबल होती है। अगर हम तक भी अवेलेबल है तो वो कौन सा शेड्यूल है और कैसे नियम कानून है साथियों, आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और मैं इतने भी हमारे नए साथी हमसे जुड़ रहे हैं तो आप मुझको डेली अपडेट पाने के लिए, जॉब अपडेट पाने के लिए, डेली फार्मा अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाए। साथियों, आइए हम बात करते हैं और देखते हैं शेड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं साथियों। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, सॉरी बोर्ड पर, ड्रग शेड्यूल इन इंडिया। तो साथियों आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि साथियों शेड्यूल ए है यहाँ पर। शेड्यूल ए क्या कहता है साथियों? कंटेन वेरियस फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ लेटर फॉर एप्लीकेशन फॉर इशूइंग एंड ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंसिंग। तो साथियों जितने भी हमारे फॉर्मेट्स होते हैं एप्लीकेशंस के, जितने भी हमारे फॉर्म्स होते हैं जिससे हमारे लाइसेंस अथॉरिटी हमको लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, वो साथियों सारे शेड्यूल ए के अंदर आते हैं यहाँ पर। तो आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, शेड्यूल ए के अंदर साथियों हमारे जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म और फॉर्मेट्स होते हैं और लाइसेंस हमको प्रोवाइड होता है, तो वो साथियों सारी चीजें हमारे शेड्यूल ए के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल बी की। फीस फॉर टेस्ट और एनालाइज बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज और गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो साथियों जो भी हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल और स्टेट के अंदर ड्रग लेबोरेटरीज हैं एनालाइज करने के लिए और फीस के लिए साथियों, तो ये सब साथियों ये शेड्यूल बी के अंदर चीजें आती हैं। जितनी हमारी फीस होगी इसको टेस्ट और एनालाइज करने की बाय द सेंट्रल बॉडी लेबोरेटरी और स्टेट लेबोरेटरी, वो फीस साथियों कंडक्ट शेड्यूल बी के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल सी की साथियों। यहाँ पर अगर शेड्यूल सी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कंटेन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड देयर रेगुलेशंस। तो जितने भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं साथियों, जैसे सीरम हुआ, एड्रेलिन हुआ, ये सब साथियों हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, वो सब साथियों हमारे शेड्यूल सी के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं शेड्यूल डी की। यहाँ पर जैसा कि आप बात देख पा रहे होंगे, शेड्यूल डी क्या कहता है? लिस्ट ऑफ ड्रग, प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। जितनी भी साथियों ऐसे हमारे यहाँ पर काफी सारी ऐसी ड्रग्स हैं कि जो हमारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं, हमको इंपोर्ट करानी होती हैं अदर कंट्रीज से। तो साथियों वो ये रूल आता है आपके शेड्यूल डी के अंदर साथियों, इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग। शेड्यूल ई की अगर हम बात करते हैं तो कंटेन वेरियस पॉइजन एंड देयर रेगुलेशन। जितने भी हमारे पॉइजन्स हैं, जैसे स्नेक बाइट हुआ, तो स्नेक बाइट को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग किसी न किसी पॉइजन ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। तो साथियों ये पॉइजन ड्रग सारी चीज, ये पॉइजन आती है हमारे शेड्यूल ई के अंदर। तो साथियों इसको थोड़ा सा एक बार अंडरलाइन कर लें, उसको देख लें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल ई, जिसके अंदर हमारी सारी पॉइजन ड्रग्स आती हैं। अब हम बात करते हैं शेड्यूल एफ के बारे में। शेड्यूल एफ ये साथियों कहता है कि जितनी भी हमारी ब्लड बैंक रन कर रही हैं, तो वो साथियों सारी शेड्यूल एफ के अंदर रन कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अगर हमको ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड बैंक से ही हम लोग लेते हैं, और ये ब्लड बैंक आपको हमारे हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोकली आपके शहर में कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगी। तो साथियों जितनी भी आपकी ब्लड बैंक रनिंग हो रही है वो शेड्यूल सी के तहत रन हो रही है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल F1। दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर वैक्सीन्स। तो साथियों जितनी हमारी वैक्सीन्स है वो सारी F1 में आती है, शेड्यूल F1 में। शेड्यूल F2 क्या कहता है साथियों? सर्जिकल ड्रेसिंग। दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। जितनी हमारी ड्रेसिंग से रिलेटेड सारी चीजें हुई वो शेड्यूल F2 में आती है। जैसा कि अब हम बात करते हैं शेड्यूल F3। दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर मिल्क टेप्स। ये साथियों F3 है साथियों। शेड्यूल H की अगर बात है, ये थोड़ा सा साथियों इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप मार्क कर लें। शेड्यूल H, शेड्यूल H इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं आपको बता दूं, पहले पढ़ के बता देता हूं। द ड्रग लेवल मस्ट बी डिस्प्ले, द टेस्ट शुड बी RX and schedule as drug warming and to be sold by the retail on the prescription of a registered medical practitioner and it can be supplied by only licensed party।
मैं आपको बता दूं शेड्यूल एच के अंदर हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं वो शेड्यूल एच में आ रही हैं, और इस शेड्यूल एच की ड्रग्स को हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सोल्ड नहीं कर सकते साथियों। तो जितनी भी शेड्यूल एच की ड्रग्स हैं वो हम लोग विद प्रिस्क्रिप्शन, और वो प्रिस्क्रिप्शन भी किसका होना चाहिए मैं आपको बता दूं, आप पढ़ लीजिए यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का साथियों ये यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और इन ड्रग्स को दे कौन सकता है कि कौन सोल्ड आउट कर सकता है, तो जितनी भी हमारी लाइसेंस पार्टी हैं वही इसको साथियों सोल्ड आउट करेंगे इस ड्रग को। शेड्यूल एक्ट के सारे ड्रग फिर से एक बार हम लोग रिमाइंड कर देते हैं। शेड्यूल एक्ट क्या कहता है? शेड्यूल एक्ट ये कहता है साथियों हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको नहीं दे सकते, और हर एक शेड्यूल एक्ट के ड्रग्स पर एक वार्निंग लगा रहेगा जो कि सोल्ड बाय ओनली प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय लाइसेंस अथॉरिटी। साथियों ये शेड्यूल एच कहता है। शेड्यूल जे के बारे में हम साथियों यहाँ पे पढ़ते हैं। कंटेन अ लिस्ट ऑफ वेरियस डिजीज एंड कंडीशन दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड अंडर एनी ड्रग currently in market and no drug may legally claim to treat this disease। तो ये साथियों शेड्यूल जे के अंदर आती हैं, जो कि ड्रग्स हम लोग कोई भी ऐसी डिजीज है जिसको हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते और उसकी मार्केट के अंदर भी कोई दवाई नहीं है, तो वो साथियों सारी चीजें ये हम लोग शेड्यूल जे के अंदर आती है। शेड्यूल के की हम बात करते हैं साथियों, कंटेन वेरियस सब्सटेंस एंड ड्रग एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेगुलेशंस। साथियों ये शेड्यूल के है जो कि आपके ड्रग्स के सब्सटेंस को कैरी करता है और उसके करस्पॉन्डिंग रेगुलेशंस को भी साथियों ये कैरी करता है। ये साथियों कुछ शेड्यूल्स थे हमारे जो कि ड्रग्स के अंदर आते हैं, और भी काफी शेड्यूल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करना चाहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको साथियों और भी रेगुलेशंस आपको पता चलेंगे कि कितने सारे हमारे इंडिया के अंदर ड्रग शेड्यूल हैं साथियों। जैसे कि अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट पाने के लिए, और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।